हेलो गाइस, आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में मिल रहे हैं 4.1 के। ठीक है, तो चलिए आज बनाते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है किस तरह से बनेगा। तो आप सभी इस चैनल में नए हैं और वीडियो को नए फिर से देख रहे हैं या फिर नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, इसी तरह की नई नई वीडियो आप सबको देखने को मिलती रहेगी। और मैं एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बनाता हूँ। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चारों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत: मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है, कलम की कीमत y रुपया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। किसका ज़्यादा है? कलम की 2 गुनी है। ठीक है, तो इसका कलम की क्या रुपये मतलब क्या मानने बोल रहा है? x रुपया मान रहा है, तो हम लिखेंगे माना कि कलम की कीमत बराबर कीमत x रुपया है। ठीक है, और नोट बुक की कीमत बराबर y रुपया है। ठीक है, दोनों का कीमत हम लोग देख लिए, एक का x रुपया है और एक का y रुपया है। ठीक है, तो क्या करना है? अब क्या करना है? सॉरी, हम गलत लिख दिए ना। यहाँ बोला है y का कीमत कलम की कीमत y रुपया और नोटबुक की कीमत x रुपया, तो हम इसको x मानेंगे। ठीक है, x रुपया, ये हमारा y रुपया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार ठीक है, प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न में बोला है कि नोटबुक की कीमत जो है ऑलरेडी 2 रुपया है। ठीक है, x बराबर, हमको कलम की कीमत को क्या करना है? 2 रुपये की बराबर करना, मतलब इसके बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 2 के साथ y को गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं? हमको समीकरण के रूप में लिखना है तो 0 तो बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या करेंगे? x को इधर ले जाएंगे, दोनों 2y माइनस एक्स बराबर 0। देखो ये 2 चर वाला समीकरण बन गया, ये एक चर है, ये एक चर है, दोनों चर बन गया, तो यहाँ बन गया, तो यही रहा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा नंबर को भी देखते हैं फटाफट से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो पढ़ते हैं फटाफट से। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में मान बताइए। देखिए हमको पता है, ठीक है, हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस रूप में बैठाना है। तो हम इसको देख के पता लगा सकते हैं, ये 2x प्लस 3y प्लस प्लस नहीं, इक्वल्स टू क्या है? 9.35। तो देखिए ये प्लस में हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 आया और इसके रूप में आया कि नहीं? इसके रूप में आया कि नहीं? आया ना, सेम रूप में।
हाँ, तो इसको हम अपने जगह में बैठा देंगे। ये जो 2x है इसको a मानेंगे, ठीक है। 2x जो है हम उसको a मानेंगे, यहाँ ax है तो यहाँ 2x है, तो हम इसको 2 को क्या मानेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2। और जो ये इधर इधर बी वाई है तो बी वाई की जगह क्या है, 3y, तो हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, 3। उसके बाद में c की जगह क्या है, यहाँ -9 है तो यहाँ पर -9 पॉइंट क्या आ जाएगा, -9.35, ठीक है, -9.35, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद चलिए फिर अगला, ये रहा पहला क्वेश्चन है ये हमारा। फिर इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फिर से दूसरे नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है लिखे, तो यहाँ पर दिया गया है समीकरण लिख सकते हैं, है कि नहीं। दिया गया समीकरण को क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या करना है, व्यक्त करना है ए और बी के, ए बी सी के रूप में, ठीक है। तो चलिए इसको भी फटाफट से बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ ए हम यहाँ पूरा सेम बैठाया हुआ है, हमको क्या करना है, सेम उतारना है। ए के रूप में हम किसको लिख सकते हैं, यहाँ एक्स को, तो एक्स की जगह क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इस जगह पे कुछ भी नहीं है, उसका मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद बी के बराबर क्या है, बी बराबर तो 5 है, यहाँ आगे माइनस है तो -5 हो जाएगा। जो भी संख्या के आगे साइन रहेगा वही चिन्ह दिख बैठेगा, ठीक है। उसके बाद सी के में क्या है, -10 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10। तो इसी तरह से ये भी इसका आंसर आ गया। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये तुरंत बन जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन को फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा -2x + 3y = 6 है। तो इसको क्या करना है, इसको भी सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। सेम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से लिख लेते हैं, दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है क्या है, समीकरण के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। a + b + c = 0 के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। व्यक्त कर सकते हैं या करें, करने पर जो भी लिखेंगे, ठीक है, दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं इसको। देखिए ये जो है हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये -6 जो है इस पार में उसको इधर लेके आते हैं, -2x + 3y -6 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट 0। अब देखिए ए बी सी के रूप में आ गया, तो हम इसको ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं। a = 2 हो जाएगा -2, b = 2 हो जाएगा आपका 3 और c = 2 हो जाएगा आपका -6। तो यही रहा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए इसी जगह पे चौथा नंबर को भी बना देते हैं, फटाफट से जगह हो जाएगा शायद, ठीक है। तो चौथा नंबर जो है x = 3y है, क्या है, x = 3y, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉल्व, ठीक है। दिया गया है ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर लिख दें, ठीक है, करने पर। तो यहाँ जगह नहीं हुआ, ठीक है, मैं इधर दूसरे पेज में लिख देता हूँ, ठीक है। फटाफट से दूसरे पेज में लिख देता हूँ। दूसरे पेज में क्या था क्वेश्चन आपका, x = 3y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x = 3y जो है इसको फटाफट से बैठा लेते हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, नहीं इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के रूप में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सी तो कुछ नहीं है, ए और बी है। तो हम इसको a इक्वल्स टू 1 लिखेंगे और b इक्वल्स टू 3 माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है, माइनस है, और c इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इससे और भी और एक दो क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं, 5वां नंबर आ जाएगा। इसका 5वां नंबर में क्या है, 2x इक्वल्स टू माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5y, ये भी सेम बनेगा, ठीक है। उसी तरह बना लेते हैं फटाफट से। एक्स प्लस इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही गलत लिखा जा रहा है, कैसे यार, ध्यान कहीं और, पता नहीं। चलिए फटाफट से इसको बना देते हैं, ठीक है। गलत नहीं बना रहे भाई, लिखा जा रहा है, ठीक है, कोई गलती नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बैठाएंगे इस तरह से, x इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू b बराबर 5 और c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, ठीक है। उसके बाद फिर नए चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को कैसे लगा वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।